बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल नूर है। आज मेरा टॉपिक है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं आटम 2023 के, उसमें अगर किसी स्टूडेंट ने अपना सेंटर चेंज कराना है, मिसाल के तौर पर अगर बच्चे का स्टूडेंट का उसके वालिद का ट्रांसफ़र हो गया है किसी और शहर में, या उन्होंने अपनी रिहाइश किसी और शहर में चेंज कर ली है, या किसी भी रीज़न के तहत अपना शहर छोड़ चुके हैं, किसी और शहर में मुंतकिल हो गए हैं और आपने अपना सेंटर चेंज करवाना है, तो उसके लिए मैं आपको एक पूरा जामा और आसान ज़बान में और सादा तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने किस तरह अपना सेंटर चेंज करवाना है। देखिए जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी एक शर्तें हैं, दो तीन, उसमें अगर आप आते हैं तो फिर आपका सेंटर चेंज हो जाएगा, नहीं तो आपका सेंटर चेंज नहीं होगा। पहली बात करता हूँ कि सेंटर चेंज के लिए इसकी फ़ीस है 1000 रुपया, ठीक है। और इसके लिए जो अप्लाई करना है वो आपने अप्लाई करना है अपने CMS से। CMS से आपका अप्लाई करना कंपलसरी है, ठीक है। ये एक चीज़ आप नोट कर लें। दूसरी बात है कि उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है। उसके लिए आपको जो रिक्वायर है डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए है कि अगर आप किसी महकमे में जॉब करते हैं, अगर आपका तबादला हो गया है तो आपका ट्रांसफ़र लेटर, ठीक है, या होना चाहिए, या आप डिपेंडेंट हैं अपने वालिद के ऊपर, अगर उनकी रिहाइश हो गई है तो फिर आप अगर आपके वालिद का ट्रांसफ़र किसी और शहर में हो गया है तो इस हवाले से भी उनका लेटर साथ लगना है, ठीक है। तीसरा है कि अगर बच्ची है उसकी शादी हो गई है किसी और शहर में और इसी उसका निकाहनामा फ्रेश, मिसाल के तौर पर 1-2 महीने के अंदर अंदर जो है ना, अगर आपकी शादी हुई है तो निकाहनामा साथ लगेगा। तीसरा है कि अगर आपने रिहाइश उधर चेंज की है, अगर आपका रेंट का मकान था, आपने खुद से मकान में चले गए हैं, या किसी वजह से आपने मकान किसी और शहर में रेंट पर ले लिया है, तो उसका आपको किरायानामा साथ लगाना होगा। अगर आपने अपना मकान ख़रीदा है तो उसका आपको रजिस्ट्री या इन चीज़ों के साथ लगाना। सबसे अहम है कि हम किसी गांव में रहते हैं या किसी ऐसे छोटे शहर में रहते हैं और हमारे वालिद का या वालदा का किसी बड़े शहर में हस्पताल में इलाज हो रहा है, हम उनके शहर यानी कि उस शहर में अब रहते हैं, यानी कि सिर्फ इलाज के सिलसिले में हमारी ना तो कोई जॉब का तबादला हुआ है, ना कोई और मसला मसाइल हुआ है, सिर्फ सिर्फ मेडिकल की बेस पर के ऊपर उस पर फिर उस हस्पताल का, आपके वालिद का या आपकी वालदा का या आपका मेडिकल जो है वो सर्टिफिकेट साथ लगेगा। या सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है गवर्नमेंट हस्पताल को, उसका लेटर लगेगा साथ। आपके वालिद अगर उधर है यानी कि हैं हस्पताल में एडमिट हैं तो उनका लगेगा, आप हैं तो आपका लगेगा, आपकी वालदा हैं तो उनका लगेगा। ये है। अब मैं आपको बता रहा था कि ये तमाम अगर आप में से इन इन रीज़न के तहत अगर आपने वो चेंज हो सकता है। अब मैंने आपको पहली बात बताई थी जो नोट करने वाली थी, वो ये थी कि आपने अपना CMS के ऊपर आपने अप्लाई करना है और साथ ही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और आपने जो अपलोड चीज़ें करनी है, एक आपने रोल नंबर स्लिप अपलोड करनी है, RD कार्ड की कापी अपलोड करनी है, और एक आपने चालान जो करना है, ठीक, जनरेट करना है अपने CMS से, उसकी उसकी कापी साथ लगेगी, ठीक है। अगर जैसे कि अब जैसे मैट्रिक और FA की रोल नंबर स्लिप आ गई है, अगर आप स्टूडेंट हैं BEd के, ठीक है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर अपनी यानी कि वेबसाइट पर ये ऑप्शन दे दिया है कि आटम 2023 का आप अगर अपना सेंटर चेंज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। अब मैं आपको इसका जो है ना वो तरीकाकार जो है, ठीक है, CMS पर अप्लाई करने का बताता हूँ कि आपने CMS पोर्टल से किस तरह अप्लाई करनी है, ठीक है जी। ये जी मेरे कुलीग हैं मुबशिर हसन साहब, और ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन को डील करते हैं और एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर है, तो इस हवाले से तमाम स्टूडेंट को भी यही डील करते हैं। ये मेरे प्यारे कुलीग हैं। आज ये हमें सिखाएंगे कि हमने CMS के जो पोर्टल है उसके ऊपर हमने अपना सेंटर किस तरह चेंज करना है। तो मैं आपको अब ये स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, मैंने एक स्टूडेंट का CMS
पोर्टल जो है ओपन कर लिया है, ठीक है ना, इसको ओपन कर लिया है। अब जो है ये स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट, स्टूडेंट स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट, अब इस चीज़ को नोट कर लें, ये हमने ओपन की है। उसके बाद ये हम जाएंगे, अब हम जाएंगे क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट में, ये देखिए उसमें चले गए। उसके बाद हम जाएंगे अदर फीस चलान इनवाइस, इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, ये देखें ये क्लिक किया। इसके बाद जी हम जाएंगे हाँ ये है चेंज ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, इसको हमने क्लिक करेंगे। ये हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट, ये हो गया जी नेक्स्ट। अब हम चेंज ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, इसको हम कर रहे हैं क्लिक, यहाँ पर हम कर रहे हैं नेक्स्ट। वजह लिखनी है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने वो वजह लिखनी है कि आपका किस वजह से है। उसके बाद जब हम यहाँ पर वजह लिखेंगे, वजह लिखने के बाद हम जाएंगे सबमिट पर। जैसे सबमिट करेंगे तो उसके बाद जो चालान का है आपका वो प्रिंट का ऑप्शन हो, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया जी आपका प्रिंट। अब ये है उसके बाद जब आप इसको जैज़ कैश से या बैंक से आप इसको यहाँ पर लिखे हुए हैं सारी चीज़ें कि इसमें ये देखेंगी ये बैंकों के नाम लिखे हुए हैं। अगर इसमें से आपने इसको पे करने के बाद जो यहाँ पर तरीका है कि आपने यूबीएल में करना है, एबीएल में करना है या एमसीबी में करना है या जैज़ कैश से पे करना है, उसको पे करने के बाद आप उसके बाद आपने फिर आना है वापस वो जो मैंने आपको जो पहले बताई है वीडियो में तमाम डॉक्यूमेंट साथ लगाकर यहाँ पर आप करेंगे ऐड अटैचमेंट में आप जाएंगे, यहाँ पर वो चीज़ें करेंगे अपलोड। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर इसको कर देंगे, हाँ अटैचमेंट, यहाँ पर जो आपने फाइल बनी होगी ना अपलोड की, इसके साथ आप कर देंगे अटैच, ठीक है जी, ये आपकी चलेगी। और इसके अलावा आप कर देंगे सेव। अच्छा ये है। इसके बाद जो आपने करना है काम बी तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने जो हार्ड कॉपी है ये तमाम कॉपी आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कंट्रोलर इम्तिहानात को भी भेजनी है बाई डाक। ये भी तरीका करना है, साथ वो भी करना है, दोनों तरीके आपने करने हैं, दोनों करना कंपलसरी है। पीडीएफ बनाकर हाँ आपने यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो पीडीएफ बनाकर इसमें अपलोड भी करने हैं, ये आपने अपलोड भी करने हैं चालान के साथ साथ। हाँ ये चालान के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट हो वो आप यहाँ पे अपलोड करें, हाँ फिर सेव करें। हाँ यहाँ पर आपने ये देखें जी, ये हम तरीका कर रहे हैं, ये हो गया। आपकी एप्लीकेशन पूरी चलेगी, केस पूरा चला गया, चालान पेड पूरा चला गया। अब ये आपका पूरा केस चला गया, सारा कुछ चला गया ऑनलाइन ये भी है। और साथ आपने हार्ड भी भेजना है कंट्रोलर इम्तिहानात को जी। ये फॉर्म है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हार्ड का। अब जो आप लोग ना अप्लाई करेंगे सीएमएस में, ठीक है, उससे पहले भी आपने ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इसका होम पेज खोल लें। इस पर लिखा हुआ, जहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड में जब आप जाएंगे तो एग्ज़ाम चेंज का, एग्ज़ाम सेंटर चेंज का ये फॉर्म जो है ये वहाँ पर खड़ा हुआ है। वहाँ से ये अपना आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। और ये देखें जी यहाँ पर इसकी तमाम हिदायत उर्दू में है, ये भी आपने पढ़ लेनी है जो मैंने आपको बताई है, ये सारा कुछ इसी में लिखा हुआ है। आपने इसके साथ पहले सीएमएस से आपने इसका चालान निकाल देना है। सीएमएस में आपने इसकी लिखनी है रीज़न के किसके तहत कर रहे हैं, फिर इसी को फिल करना है। उसको बैंक में उसका चालान यानी कि आपने फिल करना है। पे करने के बाद आपने ये हार्ड जो फॉर्म है इसका प्रिंट निकाल कर इसको आपने फिल कर लेना है। इसके साथ मकान का किराया है, मेडिकल है या निकाह नामा है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है इसका मुकम्मल वो करके जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स 8-10 पेज बनेंगे सारों को एक तरतीब लगाकर इसको आपने सीएमएस में वहाँ पर एक फ़ाइल बनाकर जो पीडीएफ में फ़ाइल आपने बनानी है और उस फाइल को आपने सीएमएस का जो मैंने आपको पहले बताया है फोल्डर, उसमें इसको आपने अपलोड कर देना है। ये हार्ड जो फॉर्म है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आई हुई, ये देखिए वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है दरख्वास्त बराए तब्दीली इम्तिहानी सेंटर ख़िज़ा 2023। ये फॉर्म साथ लगाना है, ये दोनों ही से फॉर्म के, ये इसके 2 प्रिंट है, ये आपने लेने हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो मैंने बता दिया फॉर्म।
आपने जब CMS पर अपलोड कर देना है, उसके बाद आपने इसी तरतीब से ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इम्तिहान यानी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ये मेन जो है आपने ये जो भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आपने भेजने हैं कंट्रोलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को। एक सेट ये बना है और दूसरा ये है कि इसकी कापी आपने अपने पास मौजूद रखनी है। अगर खुदा न खास्ता ये इम्तिहानी सेंटर चेंज नहीं होता है, आपको एक हफ़्ते बाद अगर इसका रिमाइंडर भेजना पड़ता है, तो ये फिर आप दोबारा कंट्रोलर इम्तिहानात अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भेज सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।